A very good morning all of you. Myself संजू कंवर. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. पिछली बार के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके एडीसी में फर्मी लेवल्स के बारे में कि सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल्स किस तरह से शिफ्ट होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. तो आप स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, नेचर में जैसे मिलते हैं हमें एज इट इज, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, डोपिंग नहीं होती. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है स्टूडेंट? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स है जिसमें आप किसी तरह की डोपिंग करते हैं. तो ये डोपिंग दो तरह से हो सकती है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग एंड फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग. जब आप थर्ड ग्रुप की करते हैं तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. जब आप फिफ्थ ग्रुप की करते हैं तो उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो नेचर में मिलते हैं वो है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. तो ये हमें बहुत फास्ट मिलते हैं. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी की करंट कैसे फ्लो होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर. बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के करंट फ्लो होते हैं, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट. तो ड्रिफ्ट करंट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए ड्रिफ्ट करंट क्या होता है. देखिए जब आप किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसके ऊपर? आपके सेमीकंडक्टर के ऊपर. तो सेमीकंडक्टर में क्या प्रेजेंट है? चार्ज कैरियर्स. चार्ज कैरियर कौन कौन से होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज कैरियर्स को, तो क्या होता है उसमें एक फोर्स जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. आपके चार्ज कैरियर्स जो है फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है. तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर एक करंट फ्लो होने लग जाता है. तो जो आपका करंट है, अब यहाँ पे हम करंट ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन की वजह से जो करंट वहां फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट. अब ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सपीरियंस करेंगे, आपके होल्स भी एक्सपीरियंस करेंगे. तो आपका ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को मैं जे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आपका करंट है दैट इज वो आपका जे से शो हो रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी आपकी करंट डेंसिटी है. ठीक है, तो आपका जो जे होगा वो होगा इज इक्वल टू सिग्मा ई. अब सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा इज कंडक्टिविटी. इस कंडक्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू. अब देखिए डिटेल में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि आपके एन ई और म्यू क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं एन ई एंड म्यू क्या है. तो स्टूडेंट्स सिग्मा का आपका फॉर्मूला है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी किसकी? आपके चार्ज कैरियर्स की. तो सिग्मा का फॉर्मूला है एन ई म्यू. व्हाट इज एन? एन हियर इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स. ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे आपका जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. म्यू क्या है यहाँ पे? मोबिलिटी. मोबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की या फिर होल्स की, जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो अब हम निकाल रहे हैं करंट डेंसिटी. देखिए करंट डेंसिटी है वो है आपका करंट पर यूनिट एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया में करंट कितना है. जब आपको पर्टिकुलर उस एरिया में निकालना है तो आप करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया है. तो आप उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका करंट. तो आपका जे हम निकाल लेंगे और जब एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये करंट आ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट. यहाँ पे डेंसिटी निकाल रहे हैं तो डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में निकाली जाएगी. तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की जो हो जाएगी वो हो जाएगी जे एन इज इक्वल टू सिग्मा ई. और मैंने सिग्मा को डिटेल में लिख लिया है, तो एन के नीचे मैंने छोटा सा ई लिखा है. तो स्टूडेंट्स ये ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई इलेक्ट्रॉन पे होल पे चार्ज सेम रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. म्यू के नीचे भी मैंने छोटा सा, आप चाहे तो ई लगा दे तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ई क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे सेम है, होल्स पे और इलेक्ट्रॉन्स पे.
तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की करंट डेंसिटी निकल गई। अब होल्स की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो नीचे जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो देखिए, JH। JH मीन्स यहाँ पे क्या है, JH का मतलब है कि करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। तो होल्स की वजह से जो करंट डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी NH। NH क्या है यहाँ पे, NH के बारे में आप लिख लेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स इनटू E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, म्यू मोबिलिटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका करंट डेंसिटी निकल गया। इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर, दोनों को ऐड करने पे आपका टोटल ड्रिफ्ट करंट निकल जाएगा, J इज इक्वल टू JN प्लस JH। तो इस तरह से हम ड्रिफ्ट करंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन करंट। कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, पहला करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो था वो था मेरा ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ते हैं हम कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन करंट क्या है और कैसे फ्लो होता है। ठीक है, आपका डिफ्यूजन करंट क्या है, तो अब हम एक डायग्राम से समझेंगे कि डिफ्यूजन करंट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिया एक पी टाइप बार। तो बोर्ड पे जो आप स्क्वायर शेप में देख रहे हैं दैट इज अ पी टाइप बार। एक मैंने सेमीकंडक्टर लिया है, बार मीन्स एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लिया है, यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्स। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि डॉट्स बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी है होल्स की, अब पी टाइप है इसलिए यहाँ पे जो ज्यादा मात्रा में होंगे वो क्या होंगे, होल्स। जबकि यहाँ पे लेस क्वांटिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे होल्स हैं। अब इसमें क्या है, इस बार के अंदर एक तरफ बहुत सारे होल्स हैं। कंसंट्रेशन होल्स का इस पोर्शन में बहुत ज्यादा है, जबकि इस पोर्शन में कंसंट्रेशन होल्स का बहुत कम है। तो स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का समझते हैं एग्जांपल से। आपने क्या किया, किसी भी रूम में एक कॉर्नर में आप गए और वहां पे आपने परफ्यूम की बोतल ली और परफ्यूम बाहर निकाला। जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, जहां पर आप खड़े हैं वहां पे परफ्यूम स्प्रे सबसे ज्यादा है, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है परफ्यूम का, तो आपको सबसे पहले स्मेल आएगी। अब अगर बड़े हॉल में है तो धीरे धीरे क्या होगा, परफ्यूम की स्मेल धीरे धीरे सब जगह हॉल में जाने लगेगी। क्योंकि क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं, हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट पे। तो धीरे धीरे आपको हॉल के दूसरे कॉर्नर एंड में भी स्मेल आने लगेगी। लेकिन स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्मेल कहाँ आएगी, जहां पर आप खड़े थे, जहां पर आपने परफ्यूम को स्प्रे किया था। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस जो होगा कि कहाँ पर है स्मेल, कहाँ पे एक्सपीरियंस होगी, जहां पे इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई था। और धीरे धीरे करके लो तक वो पहुंच जाएंगे, हाई से लो पे वो। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट में क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है। ये धीरे धीरे लो कंसंट्रेशन की तरफ आपके होल्स ज्यादा जो है वो लो, जहां पर कम है वहां पर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे 0 थी यहाँ पे डिस्टेंस, अब 0 डिस्टेंस से x डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पूरे तक मूव करेंगे। तो जो करंट आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जो करंट आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालते हैं, किसकी निकलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने पी टाइप बार लिया है तो होल्स की, तो JH, जे के नीचे H का मतलब है करंट डेंसिटी फॉर होल्स। ये प्रोपोर्शनल है किसके, DNH अपॉन DX। तो DNH क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। होल्स का कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा है दूसरी जगह कम है, तो DNH, ठीक है ना, हाई से लो। तो जितना चेंज आपके होगा हाई से लो के अंदर कितना डिफरेंस है वो अपॉन DX, डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, DX हो जाएगा आपका, ठीक है, X, पहले X1 से X2 जितना मूव करेगा आपका बार, जितना आपका होल्स मूव कर रहे हैं आगे उतना डिस्टेंस ले लेंगे। तो इससे आ जाएगा मेरा प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, आप देख रहे हैं DH। व्हाट इज DH,
DH इज डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। तो DH है आपका प्रोपोर्शनल ग्रेडियंट है, प्रोपोर्शनल है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। व्हाट इज Q? Q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन होल। Q आपका होल पे चार्ज है, तो Q किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज होल पे और इलेक्ट्रॉन पे सेम ही रहता है। तो आपका प्रोपोर्शन हट गया। यहाँ माइनस साइन क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्लोप है मेरा नेगेटिव है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मेरे होल्स मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। तो ये मेरा JH आ गया, यानी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी बिकॉज ऑफ होल्स। इसी तरह अगर मैं P टाइप बार की जगह N टाइप बार लूं तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे NH की जगह NE आ जाएगा, JH की जगह JE आ जाएगा, DH की जगह DE आ जाएगा, DN कर लीजिए आप, ठीक है। तो इन होल इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन केस ऑफ N टाइप बार, अगर मैंने N टाइप बार लिया है तो ये JE आ जाएगा, तो JE का फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू DN, DNE अपॉन DX। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट क्लियर है। तो अब सेमीकंडक्टर का जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? जो आपका टोटल करंट होगा सेमीकंडक्टर का वो किसके इक्वल होगा? तो स्टूडेंट्स आपका टोटल करंट डेंसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो पहले आप ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी भी निकाल चुके हैं, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी निकाल चुके हैं। तो होल्स के केस में आपका टोटल करंट डेंसिटी हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो मैंने होल्स के केस में निकाल लिया था, मेरा ड्रिफ्ट करंट कितना आया था? NE म्यू E। N के नीचे छोटा सा जो ये H है सब्सक्रिप्ट है, ये शो कर रहा है कि ये होल्स के लिए कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, DNH कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, DH डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स इनटू E। यहाँ बीच में माइनस साइन इसलिए क्योंकि स्लोप मैंने आपको बताया था नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के केस में आपकी टोटल करंट डेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, सेम रहेगा, बस सब्सक्रिप्ट सबके चेंज हो जाएंगे। H की जगह अब आपके E आ जाएगा, तो NE इंटू E म्यू E प्लस E डॉट इंटू DN अपॉन DX इंटू DN, डिफ्यूजन कांस्टेंट आपका। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो आप करंट डेंसिटी निकाल के उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका टोटल करंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता चला कि ड्रिफ्ट करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चेंज होगा ड्रिफ्ट करंट भी आपका प्रोपोर्शनलिटी चेंज होगा। जबकि डिफ्यूजन करंट जो क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है और केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है आपका डिफ्यूजन करंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। तो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉल इफेक्ट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।